Hello, class 8. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class, we are going to study in detail about the Mother Teresa's speech, acceptance speech. ठीक है, तो हमने प्रेयर कल पढ़ा था. ठीक है, आज हम थोड़ा सा प्रेयर के बेस्ड पे हम आगे देखेंगे स्पीच के अंदर और क्या कही जा रही हैं. तो इसमें कहा जा रहा है कि एज वी हैव गैदर्ड हियर टुगेदर टू थैंक गॉड फॉर द नोबेल पीस प्राइज. I think it will be beautiful that we pray the prayer of Saint Francis of Assisi, which always surprises me very much. मदर टेरेसा का यहाँ पे संबोधन हो रहा है, ठीक है, सभा को एक्सेप्टेंस नोबेल पीस प्राइज मिलने के बाद. वी प्रे दिस प्रेयर एवरी डे आफ्टर होली कम्युनियन. कम्युनियन मीन्स होता है जितने भी आध्यात्मिक अपने गुणों का जो शेयरिंग होता है उसको कम्युनियन कहा जाता है. ठीक है, because it is very fitting for each one of us. And I always wonder that 400 to 500 years ago, as Saint Francis of Assisi composed this prayer, that they had the same difficulties that we have today. As we compose this prayer, that fits very nicely for us also. I think some of you already have got it, so we will pray together. ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है मदर टेरेसा के द्वारा कि ये जो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के द्वारा ये जो प्रेयर लिखी गई है, ठीक है, प्रेयर कंपोज की गई है, ठीक है, उस दौर में भी उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा जिस समय जैसे कि आज के दौर में हो रहा है. तो बेसिकली ये हम सभी के लिए फिट बैठता है ये प्रेयर. तो लेट अस थैंक गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑल हैव टुगेदर टुडे. चलिए हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर का, प्रभु का, कि ये हमें अवसर दिए एक साथ आज होने का. ठीक है, फॉर दिस गिफ्ट ऑफ पीस दैट रिमाइंड्स अस दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू लिव दैट पीस एंड जीसस बिकेम मैन टू ब्रिंग दैट गुड न्यूज़ टू द प्योर. ठीक है, तो जीसस के माध्यम से हमें इस शुभ समाचार मिला, इस पोर को शुभ समाचार मिला ताकि हम जो है क्रिएट कर सकें जीवन में शांति. ठीक है, He being God became man in all things like us except sin, and the proclaimed very clearly that he had come to give the good news. ठीक है, वो ईश्वर होते हुए भी इंसान के रूप में हमारे धरती पे इस तरह से रहे कि वो हमारे जो है उन्होंने घोषणा किया था, बहुत अच्छे से घोषणा की थी इस बारे में कि हम सबको गुड न्यूज़ दे सकें. The news was peace to all of good will, and this something that we all want, the peace of heart, and God loves the world so much that he gave his son. ठीक है, जो अपने पीस सभी को, शांति सभी को चाहिए, इसीलिए वो धरती पर आया और सबको शांति का पाठ पढ़ाया. ठीक है, ताकि ये जो है पूरी दुनिया में सिर्फ प्रेम ही प्रेम का ही प्रचार प्रसार हो. ठीक है, इट वॉज अ गिविंग इट एज डज मच एज इफ टू से इट हार्ट गॉड टू गिव बिकॉज ही लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही गेव हिज सन एंड ही गेव हिम टू वर्जिन मैरी एंड व्हाट डिड शी डू विथ हिम. ओके, कह रहे हैं कि ही लव द वर्ल्ड सो मच दैट है, जोसेफ की बात हो रही है यहाँ पे कि वो जिस तरह से अपने पुत्र को वो प्यार किए, पूरी संसार को उसी तरह से वो प्यार करते हैं. एज सुन एज ही केम इन हर लाइफ इमीडिएटली शी वेंट इन हैज टू गिव दैट गुड न्यूज़. ठीक है, गुड न्यूज़ क्या था? यीशु मसीह का जन्म लेना. तो जोसेफ जो है माता मरियम से शादी करते हैं और उसके बाद एंड एज शी केम इन टू द हाउस ऑफ हर कजिन द अनबॉर्न चाइल्ड द चाइल्ड इन द वॉर्म ऑफ एलिजाबेथ लिव्ड विथ जॉय. ठीक है, he was that little unborn child was the first messenger of peace. He recognized the Prince of Peace. He recognized the Christ as come to bring the good news for you and for me. ठीक है, वो हमारे लिए शांति का दूत बन करके आए और वो उनको क्राइस्ट के रूप में इस धरती पे भेजा गया गुड न्यूज़ के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भी. एंड as if that was not enough, it was not enough to become a man.
ही डाइड ऑन द क्रॉस टू शो दैट ग्रेटर लव, ठीक है, वो क्रूस पर मरे अपने महानतम प्रेम को दिखाने के लिए। एंड ही डाइड फॉर यू, हम वो आपके लिए मरे और हमारे लिए मरे। एंड फॉर दैट लीपर, लीपर मीन्स होता है जो कि लेप्रोसी से जो लोग जूझते हैं। एंड फॉर द मैन डाइंग ऑफ हंगर एंड दैट नेक्ड पर्सन lying in the street, not only for Calcutta but also of Africa and in New York and London and Oslo, and insisted that we love one another as he loved each one of us, ठीक है। वो ये नहीं देखे कि कलकत्ता हो चाहे अफ्रीका हो, ओस्लो हो, लंदन हो, ठीक है, सबसे वो प्रेम किए। एंड वी रीड दैट इन द गॉस्पेल वेरी क्लियरली, लव एज आई हैव लव्ड यू, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुमसे प्रेम किया उसी तरह से सबसे तुम प्रेम करना। आई लव यू एज द फादर हैज़ लव्ड मी, ठीक है, जिस तरह से मेरे पिता मुझसे प्रेम किए उस तरह से मैं भी तुम्हें प्रेम करूं। आई लव यू एंड द हार्डर द फादर लव्ड हिम, ही गेव हिम टू अस, एंड हाउ मच वी लव वन अनदर, वी टू मस्ट गिव ईच अदर अंटिल इट हर्ट्स, ठीक है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू से I love God, but I do not love my neighbor, ठीक है। सेंट जॉन सेज दैट यू आर अ लायर इफ यू से यू लव गॉड एंड यू डोंट लव योर नेबर, अगर आप पड़ोसी से मित्र प्रेम नहीं करते हैं और आप भगवान से करते हैं तो यानी कि आप झूठे हैं। हाउ कैन यू लव गॉड हुम यू डू नॉट सी, तुम कैसे उनसे लव कर सकते हो जो जिसे तुम देख ही नहीं पाते हो। इफ़ यू डू नॉट लव योर नेबर हुम यू सी, हुम यू टच, with whom you live, and so this is very important for us to realize that love to be true has two heart, it hurt just Jesus to love us, it hurt him, ठीक है। कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो आप जीसस को हार्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड टू मेक श्योर, यहाँ पे देख लेंगे वर्ड मीनिंग थोड़ा सा। कम्युनियन मीन्स हमने बताया था, जो आध्यात्मिक आपका गुणों का जो विस्तार होता है उसको इसके बारे में शेयर करना कम्युनियन कहलाता है। प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना, अनाउंस पब्लिकली। और लेप्रेसी से जो लोग जूझते हैं उसको लीपर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और हर पैराग्राफ को आप समझते जाएं, क्योंकि लास्ट में आपको एक्सरसाइजेस भी करने हैं। तो बहुत सारे बच्चों का इस वाले चैप्टर से बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, तो इसको क्लियरली आप समझेंगे ताकि आपका डाउट दूर हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी, और फेयर कॉपी आप बनाते रहिए ताकि जब भी स्कूल डिमांड करें आप उसको जमा कर पाएँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।